नगर पंचायत रहोद में 9 दिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का हुआ समापन। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ ब्लॉक अंतर्गत नगर पंचायत रहोद में 9 दिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन हुआ, जिसमें टेम्पल सिटी खरौद के विद्वान कथावाचक पंडित श्री ओम प्रकाश शर्मा जी के श्रीमुख से भागवत कथा कही गई एवं कथा का आयोजन माँ गादीदाई पारा व ठाकुर देव पारा एवं समस्त रहोद के नगरवासियों के द्वारा कराया गया, जिसमें कथा श्रवण करने रोज दूर दराज से हजारों श्रद्धालु पहुंचकर कथा श्रवण का लाभ लिए और अपने जीवन में पूर्ण लाभ का अनुभव किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में देव स्वरूप मारुति धाम देवरा घाट के बड़े महाराज जी गोपाल दास महाराज जी उपस्थित रहे। टीवी इंडिया 18 संवाददाता मेरा राम कश्यप की खास रिपोर्ट। हमारे नगर पंचायत रहोद के गायदी स्थल पर भव्य संगीतमयी भागवत ज्ञान सप्ताह यज्ञ का आयोजन 15 मार्च से 23 मार्च तक के बीच किया जा रहा है। इसका आयोजक गायदी मोहल्ला व ठाकुर देव मोहल्ला में समस्त नगरवासी हैं। हमारे कथा व्यास पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी खरौद वाले के सानिध्य में संपन्न होने जा रहा है। आज सहस्त्रधारा है। 7 दिन की कथा हमने सुनी। बहुत ही अच्छी कथा, हमें बहुत अच्छी महाराज द्वारा एक अच्छे ढंग से कथा का विस्तृत वर्णन किया गया और संगीत में कथा का हमने लुत्फ उठाया, आनंद उठाया। हमारे मोहल्ले में पहले बार आयोजन हमारे समिति के द्वारा ये पहला आयोजन है, जो पंडित ओम प्रकाश शर्मा व्यास जी के महाराज जी के कर कमलों से संपन्न होने जा रहा है। आगामी और कार्यक्रम ऐसा हमारे मोहल्ले खास कर है कि लगातार हर साल ऐसा कार्यक्रम होते रहे और कुछ आयोजन, विविध आयोजन तो होता रहता है। साथ ही भागवत का पहला बार आयोजन था और हम लोग चाहेंगे कि अगले साल फिर ऐसा आयोजन हो। बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि हमारे नगर पंचायत रहोद में गादीदेव मोहल्ला है, वहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था और मेरे मन में बहुत ही प्रसन्नता हुई है। मैं इस मोहल्ले के खासकर छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक, उन लोगों ने जो भी तन मन धन से जो सहयोग करके इस आयोजन को सफल बनाया, उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आगे उन लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। देखिए क्या है, अभी वर्तमान परिस्थिति में निश्चित रूप से जो है संस्कार की आवश्यकता है। अभी जो हमारे नए जनरेशन हो रहे हैं, उन नए जनरेशनों में एक नई संस्कृति का विकास हो और संस्कृति का विस्तार कथा से ही होता है। और जब कथा का मंच मिलता है लोगों को, तो एक नई बात, एक नई दिशा उनको मिलती है। अब मुख्य रूप से यह है कि आज गादीदाई परिवार के लोग जितने हैं हमारे देवांगन मोहल्ला के, उन्होंने इसका आयोजन किया और बहुत उत्साहपूर्वक उन्होंने भाग लिया। और दूसरी बात यह है कि इस कथा का मुख्य विषय ये था कि हम इस कथा के माध्यम से नए बच्चों को कथा में जोड़ने का प्रयास करें। तो हमने किया था कि कथा तो हो ही रही है भगवान की, कथा के साथ साथ हम प्रतिदिन प्रश्न दिया करते थे। 5 प्रश्न, 5 प्रश्नों का उत्तर चढ़ बढ़ के बच्चों ने दिया और सबका पुरस्कार और उनको सम्मान मंच से दिया जाता था। एक नई उपलब्धि है कि हमारे प्रतिदिन 90, 100, 98 ऐसे बच्चे जुड़ा करते थे और उसमें जो पहला, दूसरा, तीसरा 10 पुरस्कार रखा गया था। एक यहाँ की नई उपलब्धि है। दूसरा मुख्य मुद्दा यह होता है कि भागवत महापुराण की कथा जो है, इस सृष्टि के बारे में और सृष्टि के साथ हमारे जीवन का संबंध क्या है। दूसरी व्यवस्था सबसे बड़ी होती है कथा में ये बताया गया है कि हम अपने संस्कारों के लिए बचपन से ही माँ के गर्भ से कैसे सीखें। माँ के गर्भ से सीखने का जो है 2 ऐसे भक्त हुए। इसमें 2 बच्चों की कथा है, जिसमें भक्त प्रहलाद हैं और हमारे बालक ध्रुव हैं। ये माँ के गर्भ से ही इन्होंने शिक्षा ली और ये भगवान को प्राप्त किए। मानव योनि पाने का सबसे बड़ा सरल और सरस माध्यम है ये भागवत कथा का श्रवण करना, कथाओं का स्मरण करना, कथामृत पान करना, भगवान का भजन करना। भजन से ही भक्ति आती है और भक्ति से मुक्ति आती है। भागवत हमारे जीवन में मुक्ति प्रदान करने का बहुत सुंदर ग्रंथ है। रामचरितमानस जो है जीवन का दर्शन है, जीवन जीने की कला सिखाती है। लेकिन भागवत जो है, हम अपने संस्कार को बदल करके अपने जीवन को एक मुक्त मार्ग की ओर ले जाते हुए भगवत प्राप्ति का बहुत सुंदर साधन है। तो बहुत उत्साह के साथ कथा पूरी हुई। काफ़ी लोगों ने भगवान की कथा का आनंद लिया है, बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया। कल हमने प्रयास किया कि हम भगवान के साथ जुड़ करके कुछ नए बातों को बताएं। तो प्रतिदिन वास्तु, प्रतिदिन कैसे आप जीवन के साथ जुड़ें,